The cost of a journey is given by the linear function this, where C indicates that total cost in rupees and D the distance traveled in kilometer. C ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और D डिस्टेंस ट्रेवल किसमें किलोमीटर में. Let us make a table of values for D varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer. So basically हमें ये कि रिलेशन गिवन है कॉस्ट और डिस्टेंस में हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है फॉर 0 to 10 किलोमीटर इन टेबुलर फॉर्म और देखना है किस तरह से इसका कॉस्ट पर किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है. ये हमारा टेबल है. हमें बताना है 0 से 10 किलोमीटर के लिए. तो मैं इस वाले कॉलम में 0 to 10 मेंशन कर लेता हूँ. 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. करेक्ट. अभी देखो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है फॉर 0 किलोमीटर. तो ये जो हमारा रिलेशन है उसमें हम डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे. तो जब आप डी के प्लेस पर जीरो पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी के प्लेस पर जीरो मीन्स सी जीरो. सी जीरो हम बोल सकते हैं 100 + 60 इंटू जीरो विल गिव यू, ये तो आपका जीरो हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा. तो 100 + 0 इज इक्वल टू 100 रुपीज. फॉर इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज है. फॉर 1 किलोमीटर मीन्स डी के प्लेस पर आपको 1 पुट करना है. सो 100 + 60 इंटू डी, डी के प्लेस पर 1 आ जाएगा. इट विल गिव यू 100 + 60 इज इक्वल टू 160 रुपीज. करेक्ट. कॉस्ट फॉर 2 किलोमीटर देखो यहाँ पर 100 + 60, डी क्या है 2 है. सो इट विल गिव यू 100 + 60 टू ज़ 120. सो यहाँ से आपको मिलेगा 220 रुपीज. कॉस्ट फॉर 3 किलोमीटर 100 + 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 + 180. So it will give you 280. Correct. Cost for 4 kilometer 100 + 60 into 4. So 100 + 240 is equal to 340 rupees. Correct. Cost for 5 kilometer 100 + 60 into 5 will give you 100 + 300 is equal to 400 rupees. Cost for 6 kilometers, so it will give you 100 + 60 into 6, 100 + 360, it will give you 460 rupees. Cost for 7 kilometers, so 100 + 60 into 7, 100 + 420, it will give you 520 rupees. Correct. Cost for 8 kilometers, so 100 + 60 into 8, 100 + 480, so it will give you 580 rupees. Correct. Cost for 9 kilometer 100 + 60 into 9, so it will give you 100 + 540 is equal to 640 rupees. Correct. Cost for 10 kilometer 100 + 60 into 10 will give you 100 + 600 and it will give you 700 rupees. करेक्ट. आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो तो आप सिर्फ इतना ही शो कर सकते हो, राइट. ये वाला पोर्शन आपको करने की जरूरत नहीं है टेबल में. अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर आपके पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मैंने किया है जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो. करेक्ट. अभी हमें ये भी दिखाना है कि
हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर एवरी किलोमीटर। फॉर एवरी किलोमीटर, यहाँ पर देखो, ये 100 था, ये 160 है, ये 220 है, तो 60 60 रुपीज, 60 60 का गैप है, राइट। 60 60 का गैप है, और डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस है? 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। हर 1 किलोमीटर के लिए हमने कॉस्ट निकाला है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इट मीन्स पर किलोमीटर 60 रुपीज का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, फॉर एवरी किलोमीटर amount of rupees 60 increases। करेक्ट, ये हमने यहाँ पर देखा, और ये इसमें 60 60 का ही डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स के बीच में। ये इट मीन्स ये हमारा लीनियर ग्रोथ को भी शो कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है? लीनियर ग्रोथ को भी शो कर रहा है, राइट। और आपके एनसीईआरटी में उसी के नीचे, आपके एग्जाम्पल के नीचे ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक हाइलाइटेड पोर्शन गिवन है। उसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग, कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। ओके, 15 किलोमीटर के लिए हमें सी डी के प्लेस पर 15 पुट करना पड़ेगा। 100 + 60 × 15, सो 100 + 5, 15 6 जा 90, और एक जीरो 60 वाला, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आएगा? 140 है ना। हाँ, 10,000 रुपीज आ जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा 15 किलोमीटर का कॉस्ट। ओके, अरे नहीं, 1,000 होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐड करना है सिंपली, राइट। तो 1,000 रुपीज हो जाएगा फॉर 15 किलोमीटर का कॉस्ट। करेक्ट। और हमसे एक चीज और पूछा हुआ है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी बी 700 रुपीज। हमसे और क्या पूछ रहा है? फॉर हाउ मैनी किलोमीटर्स will the cost of the journey be 700 रुपीज। करेक्ट, ये भी हमें बताना है। तो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो है 100 + 60 डी। तो यहाँ पर जो ये 700 गिवन है, ये कॉस्ट ही तो गिवन है, और हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मींस 700 रुपीज कितने किलोमीटर के लिए खर्च होने वाले हैं। करेक्ट। तो एज पर क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा 700, ये हमारा हो जाएगा 100 + 60 × डी। सॉल्व कर लेंगे। 700 + 100 इस साइड में आएगा, -100 = 60 डी। क्या मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ? 60 डी = 700 - 100 विल गिव यू 600। सो डी क्या हो जाएगा? 600 ÷ 60। ये जीरो, ये जीरो गया, 6 1 जा 0। सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। फॉर 10 किलोमीटर इट विल कॉस्ट
फॉर 10 किलोमीटर इट विल कॉस्ट 700 रुपीज, राइट। तो ये आप, ये जो इतना वाला पोर्शन मैंने करवाया है ये दोनों, ये हमारा थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले पोर्शन का है, इस क्वेश्चन का नहीं है, इसमें एडिशनल था थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये कौन सा हमारा पोर्शन था? थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले पार्ट से मैंने ये वाले क्वेश्चंस करवाए। ओके, सो आई होप कंप्लीट पोर्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।